हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आज की सबसे बड़ी खबर यह कि अब से कुछ देर पहले कंगना ने अपने टूटे हुए सपने को खुद अपनी खुली आंखों से देखा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कंगना पहुंची थी मणिकर्णिका फिल्म्स, वही कंगना रनौत का दफ्तर, जहां कल बीएमसी ने पहुंचकर हथौड़ा चलाया था। आज करीब 4 बजे के आसपास कंगना रनौत अपने घर से निकली। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिली हुई है, तो पूरी सुरक्षा के घेरे में कंगना रनौत जिस समय अपने घर से निकली उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सफेद रंग की गाड़ी जिसमें सवार होकर कंगना रनौत पहुंची अपने दफ्तर। ये जो दफ्तर है कंगना रनौत का, ये बांद्रा पाली हिल्स में, और उनके खार वाले घर से इस दफ्तर की दूरी महज 1.5 किलोमीटर की, जहां 5 मिनट में ही कंगना रनौत पहुंच गई। मलबा बिखरा हुआ था, मलबे को लांघकर कंगना रनौत अंदर पहुंची और उन्होंने मुआयना किया कैसे उनके दफ्तर को मलबे में तब्दील कर दिया बीएमसी के हथौड़े ने। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। देखिए किस तरीके से बात करती हुई, पूछती हुई, समझती हुई उनके साथ उनकी सहयोगी, और पीछे काले रंग के सूट में कंगना रनौत की बहन रंगोली हैं, जो हिमाचल प्रदेश से ही मुंबई तक साई की तरह कंगना रनौत के साथ रही हैं। और सुरक्षा का घेरा तो है ही जिसमें कंगना रनौत चल रही है। अच्छा, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मणिकर्णिका फिल्म्स के बाहर इस समय हमारे साथ रणवीर मौजूद हैं, और साथ ही कंगना रनौत के घर के बाहर से अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं पहले अभिषेक के पास और जानते हैं, कंगना रनौत घर वापस पहुंची हैं, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया अभी तक कंगना रनौत की तरफ से? जी रोमाना, अभी तक किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया कंगना की तरफ से नहीं आई है, और ना ही उनके ऑफिस या फिर उनके फैमिली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कंगना जो है 4 बजे के आसपास अपने घर से निकली थी, और 4:21 पर वो जो वापस अपने घर आ गई हैं, तो मुश्किल से उन्होंने शायद अपने ऑफिस पे अगर हम बात करें तो 10 मिनट बिताए हैं, और उसके बाद वो वापस घर आ गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो या तो कैमरे अपने वीडियो के माध्यम से या फिर ट्वीट के माध्यम से अपने दिल की बात जो भी है वो शायद रखेंगी। तो आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है कंगना रनौत की हम वो रखेंगे एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए। फिलहाल रणवीर का रुख करते हैं। रणवीर, चेहरा एकदम ब्लैंक कंगना रनौत का, जब वो मुआयना करके लौटी, उनका वो सपना जो उन्होंने संजोया था पूरी तरीके से बिखरा हुआ उनकी आंखों के सामने मलबे के रूप में पड़ा था। जाहिर है जिस तरीके से वो ट्वीट करके कहती हैं कि उनके पीठ पीछे हमला किया गया, जब वो फ्लाइट में थी तो कार्रवाई की गई, और उसके बाद उनके दफ्तर को, जिसको वकील कह रहे हैं कि घर है, उसको तोड़ा गया। एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कितना सब चकनाचूर पड़ा हुआ है। और जाहिर है कि जब आप बहुत मेहनत से, बहुत लगन से अपने सपने को पूरा करने के लिए इस तरह से एक दफ्तर बनाते हैं, और वहां आप भविष्य की कई ऐसी प्लानिंग्स करते हैं जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको पूरा कर सकते हैं। जब वो टूट जाता है, बिखर जाता है, तो एक्सप्रेशंस तो जाहिर है कि पहला मौका था जब ये कार्रवाई हुई, उसके बाद कंगना पहुंची थी, और इस तरह का मंजर देखकर किसी को भी दुख होगा। तो ये दुख उनके चेहरे पर निकलते हुए झलक रहा था। और करीब 10 से 12 मिनट जब वो यहाँ रुकी हैं तो उन्होंने इस जगह की पूरी पड़ताल की। और एक बार आपको नोटिस दिखाऊं, वो नोटिस जिसका रिजवान साहब अभी जिक्र कर रहे थे, उस नोटिस में कैसे लिखा हुआ है कि महज उनके नोटिस देने के कुछ ही देर बाद इसको जो है रिजेक्ट किया गया और कार्रवाई की गई। ये वो नोटिस है, आप देखिए कि ओनर यहाँ पर कंगना रनौत का नाम लिखा है, बंगलो नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऑर्डर है, द रिप्लाई फाइल्ड बाय यू डेटेड 8/9/2020 थ्रू एडवोकेट मिस्टर रिजवान सिद्दीकी इज रिजेक्टेड। इसी रिजेक्शन का बात करें, और इसी को आधार बनाकर, इस नोटिस को आधार बनाकर ये जो कार्रवाई है वो बीएमसी ने की थी। तो आपको बताएं कि जब कंगना चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर के मुंबई के लिए निकल रही थी, उसी दौरान यहाँ पर कार्रवाई की गई। और आपको एक बार वो दिखाता हूँ जहाँ पे उनका बालकनी बनी हुई थी, उस बालकनी का अभी भी टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखेगा, और अंदर की तरफ की तस्वीरें भी हैं जहां फर्नीचर और लाइट्स वगैरह अभी भी टूटी हैं। 22 तारीख तक का स्टेटस को है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल यहां पर अभी कुछ नहीं हो सकता, ना रेनोवेशन हो सकता है और ना ही बीएमसी कोई कार्रवाई कर सकती है। तो अगली तारीख बॉम्बे हाईकोर्ट की जो है
वो 22 तारीख है, तो अब 22 तक यहाँ पे इसी तरह का नजारा रहेगा। और कंगना रनौत मतलब रणवीर क्योंकि स्टेटस को है तो मलबा भी नहीं हटाया जा सकता है। ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये 22 को तो अगली सुनवाई की तारीख है, उस दिन भी पता नहीं अदालत की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। तो ये तो तय माना जाए कि 22 तक यहाँ से एक ईंट एक रोड़ा भी नहीं हटेगा, जो चीज जहां पड़ी हुई है वो वहीं पड़ी रहेगी बिखरी हुई। बिल्कुल, दोनों पार्टीज को कहा गया है कि कुछ नहीं हो सकता, यानी बीएमसी जो अगली कार्रवाई की मांग उनके घर पे कर रही है वो भी नहीं हो सकती है, और न ही कंगना रनौत यहां पर रेनोवेशन करा सकती है। तो अगली तारीख जब तय होगी, कोर्ट सुनवाई करेगी, कागजात का मुआयना करेगी और देखेगी कि बीएमसी ने जो आधार बनाया है क्या वो आधार इस कार्रवाई के लिए सही है। जिस स्पीड से ये कार्रवाई की गई, जिस स्पीड से ये नोटिस लगाया गया, क्या ये नोटिस सही है, क्या इतनी जल्दी कार्रवाई करनी थी। जब उसी दिन मामला कोर्ट में था, उसकी सुनवाई होनी थी, तो बीएमसी ने जो कार्रवाई सुबह सुबह कर दी, यहाँ पर जेसीबी वगैरह लगा दी, वो सही था कि नहीं था। तो कई आधार है, और रिजवान साहब अभी हमारी एबीपी न्यूज पर ही बात करते कह रहे थे कि रिकवरी तो वो लेकर के रहेंगे, यानी कि वो अब क्लेम करेंगे कोर्ट में कि बता रहे कह रहे थे कि 2 करोड़ का वो जिक्र कर रहे थे कंगना रनौत के वकील अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर जब हमसे बात कर रहे थे, तो 2 करोड़ उन्होंने बताया कि नुकसान 2 करोड़ रुपए का हुआ है कंगना रनौत को। जिस तरीके से बीएमसी ने अपना हथौड़ा चलाया है कंगना रनौत के इस घर पर, जिसे एज अ प्रोफेशनल कंगना रनौत इस्तेमाल कर रही थी एक दफ्तर के तौर पर भी, लेकिन बेसिकली ये है कंगना रनौत का घर ही, ये कहना था उनके वकील का।